आप सभी का स्वागत है फिर से हिंदी एंड एजुकेशन स्टडीज़ पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक और पैरलव के सिद्धांत जो भी हैं। आपको पता ही है, टैट, सी टैट, जितने भी टैट के एग्ज़ाम होते हैं सभी में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम इसे कवर अप करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आपने अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल साथ में रखी होगी, जिससे आपको आसानी होगी, साथ साथ में नोट्स बन जाएंगे और आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छे से समझना है हर एक चीज़ को। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत के प्रतिपादन किस बुक में किया है। ये आता है क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ये थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। डाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, ये पूछा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपक का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने का संबंध सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ये भी हमारे थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। ये याद कर लेने ये सारे। इनमें से अगर कुछ भी पूछ लेना है कि उद्दीपन का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक ने। ये सारे सिद्धांत दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, अर्थ एवं व्याख्या करेंगे अब इसकी हम। थॉर्नडाइक जो थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संबंधवाद का सिद्धांत दिया है, जिसे हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या एसआर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा रिपीट करेंगे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत है ना, ये सब एक ही हैं। संबंधवाद का सिद्धांत जो है उसे ही हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी बोलते हैं। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को भी हम संबंधवाद का सिद्धांत बोलते हैं। मतलब कि ये संबंधवाद का सिद्धांत पूछ ले तो इसका मतलब यही है कि एसआर थ्योरी भी यही है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी यही है। आगे चलते हैं। सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी कहते हैं इसे, ये हमने पढ़ लिया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अनुक्रिया। यह अनुक्रिया तब करता है जब तक कि उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती। जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे वह उद्दीपक का संबंध या बंधन बना लेता है। यही बंधन अधिगम कहलाता है। और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वह उद्दीपक आता है तो वह वैसी ही प्रक्रिया व्यक्त करता है। सिद्धांत या बंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक जब प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यह अनुक्रिया तब तक करता है जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती। जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्त होती है उससे वह उद्दीपक का संबंध या बंधन बना लेता है।
यही बंधन अधिगम कहलाता है और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वह उद्दीपक आता है तो वह वैसी ही प्रक्रिया व्यक्त करता है। आगे चलते हैं। थोंडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग इसके जो प्रयोग इसने किए हैं अब हम वो पढ़ेंगे थोंडाइक जी के। थोंडाइक ने बिल्लियों, चूहों तथा मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग करने के बाद सीखने का प्रयोगवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत तथा सीखने के नियमों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थोंडाइक ने बिल्लियों पे, चूहों पे, मुर्गियों पे अनेक प्रयोग किए थे। उसके बाद उन सब प्रयोगों को करने के बाद सीखने का प्रयोगवाद, जिसे हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या सीखने के नियमों का प्रतिपादन इस नाम से हम इसे जानते हैं। आगे चलते हैं। थोंडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। उसने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर एक तस्तरी में मछली का मांस इस प्रकार से रख दिया कि बिल्ली मांस को देखकर एवं सूंघ सके तथा मांस प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर वह पिंजरे में इधर उधर दौड़ लगाई तथा तरह तरह की उछल कूद की। अपने पंजों से पिंजरे को तोड़ने का प्रयास किया। अंत में वह अनजाने में खटके को दबाने में सफल हो गई, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मांस को खा लिया। यह आ गया थोंडाइक के सीखने के नियम। एडवर्ड ली थोंडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। ये पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। पहला आ गया अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उसके बाद तत्परता का नियम। ये सारे अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ये आता है क्वेश्चन। थोंडाइक के मुख्य नियम, कितने नियम दिए थे थोंडाइक ने? 3 नियम दिए थे थोंडाइक ने मुख्य, और जो है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। आगे थोंडाइक के गौण नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, संशयता का नियम। आगे चलते हैं। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे। अभी हम पढ़ रहे हैं पावलोव ने जो सिद्धांत दिए थे, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था पावलोव ने, आप सबको पता है, तो हम अभी पावलोव के बारे में पढ़ेंगे। जो एक पावलोव थे वो रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पाचन क्रिया के देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया, और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये 1904 में मिला था। 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे कैटेगरीज। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत के आधार अनुबंधन को माना है। पावलोव ने अपने सीखने का सिद्धांत जो था उनका, उसको अनुबंधन माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्टिमुलस, जिसको हम उद्दीपन भी कहते हैं, अनुक्रिया जिसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, के बीच एक साहचर्य एसोसिएशन स्थापित होता है। पावलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। इसको हम प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आगे, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना, जैसे आपका हाथ एक गर्म चाय के साथ टच हो जाए तो एकदम आप जैसे हाथ पीछे खींच लेते हो। भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में लार आना, जैसे गोलगप्पे देखकर आपके मुंह में लार आती है, कुछ ऐसा ही अन्य क्रियाओं के उदाहरण हैं। आगे, पावलोव ने किया था कुत्ते पे प्रयोग, ये सबको पता है।
ये आता है क्वेश्चन, पैरलव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। पैरलव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया। कुत्ते के सामने जब भोजन लाया जाता था, और चूंकि कुत्ता भूखा था, काफ़ी टाइम से कुत्ते को बंद करके रखा था वहाँ पे, और कुत्ता भूखा था, जब भी उसके सामने भोजन लाया जाता था, भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आ जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती थी। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक दोहराई गई तथा देखा गया कि बिना भोजन खाए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लार निकलना शुरू हो गई। पैरलव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर तार के याव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था। उसके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के साव के बीच एक नया साहचर्य कायम हुआ, जिसे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। पैरलव ने अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से साव में वृद्धि होने को पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट जिसको हम कहते हैं, सीखने की इस क्रिया को पैरलव ने अनुबंधित सहज कर लिया। आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रियाएं होती हैं, और अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही सीखना अर्थात अधिगम है। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार सीखने को अनुबंधित सीखना कहते हैं। तो आज हमने पैरलव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा और थोंडाइक जी के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अगली वीडियो हम डालेंगे कल। तो धन्यवाद।